हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट में बस हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें से जो पहला है क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात पता है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग दो तीन फार्मूला और क्रिएट करेंगे हम। और यहाँ पे देखो, जो दूसरा चीज होती है वो क्या होता है, चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश हमें पता होना बहुत जरूरी है, चतुर्थांश इसमें बहुत काम आएगा। तो चतुर्थांश से दूसरी और तीसरी जो चीज है वो क्या है, हमारा त्रिकोणमिति जो मान होता है, जैसे 37, cos 45, tan 60, इस टाइप से होता है ना, वो मान हमें पता होना चाहिए। बस तीन बेसिक चीजें हमें पता होगी तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से उठाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री कम बनता है जब दो भुजा एक दूसरे के लंबवत हो। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पे ये बनेगा 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। इसको हम पॉइंट दे देते हैं। मान लो ये ए है, ये हो जाएगा हमारा बी, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारा भुजा है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये भी क्या है, हमारा भुजा है। ये भी क्या है, भुजा है। तो ये भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है। तो ये साइड सब क्या होता है, साइड साइड दिख रहा है ना, साइड इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये होता है हमारा भुजा, इसको भी नामकरण ए बी सी कर दे रहे हैं। ये भुजा होता है। ये वाला जो दिख रहा है, जब दो भुजा का झुकाव होता है तो कोण बनता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला होता है हमारा क्या, कोण होता है। ये होता है कोण, जिसे हम थीटा लिखते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, कोण होता है। ये क्या है हमारा, ये भी कोण है। यहाँ पर भी दिख रहा है ना, ये भी क्या है, कोण है। समझ गए। तो ये होता है भुजा। और ये अंदर वाला जो दिख रहा है ना, जब दो भुजाएं झुकती है तो क्या बनता है, कोण बनता है। तो ये हो गया हमारा कोण। समझ गए बेसिक। यहाँ पे देखो, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसका सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। इंग्लिश में इससे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, हमारा आधार होता है। ये होता है हमारा आधार। नीचे वाला जो दिख रहा है ना, ये होता है आधार। और जहां पे ये मान लो कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये जहां पे एंगल थीटा बनता है, जहां पे एंगल थीटा बनता है उसका सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। इसके सामने वाला भुजा ये लंब है। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे थीटा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए लंब होगा, ये हो जाएगा आधार। समझ गए, क्लियर है। तो ये जो जहाँ पे थीटा बनता है उसका सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। लंब को इंग्लिश में लिखते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये आधार है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है। अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो त्रिकोणमितीय होता है वो केवल किसमें यूज जाता है, वो समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नोट में लिख लेना यहाँ पे कहीं पे, त्रिकोणमितीय अनुपात केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है। इसमें जैसे ये त्रिभुज है ना, तो ये मान लो समबाहु चाहे हाँ, समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लागू नहीं होगा। केवल किस में होगा, समकोण त्रिभुज में लागू होगा। समकोण त्रिभुज कब बनेगा, जब कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। वही होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समझ गए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्या होता है, तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। ये होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। एकदम बेसिक से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है।
तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, तो पी बाई एच हो गया, ठीक है। लंब बटा कर्ण। यहाँ पे अगर लंब का बात की जाए तो क्या है, हमारा ए बी है ना। यहाँ पे देखो लंब हमारा ये है, तो ये हो जाएगा ए बी। अब बट्टा में क्या है, तो यहाँ पे एच है, कर्ण है ना, तो कर्ण क्या है हमारा, तो ए सी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपन में ए सी हो जाएगा, समझ गए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है। अब देखो आधार क्या है हमारा, तो बी सी है, दिख रहा है। आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब देखो आधार क्या है हमारा, तो बी सी है ना, तो ये हो जाएगा बी सी। और कर्ण क्या है, तो ए सी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। लंब क्या है हमारा, तो ए बी है, साफ साफ दिख रहा है ए बी है ना लंब, तो ये हो जाएगा ए बी। और आधार क्या है हमारा, तो आधार है हमारा बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के इक्वल टू होता है। और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1/सेक थीटा होता है। और अगर टेन थीटा का बात किया जाए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। जैसे हम यहाँ पे मान लो ए अपन में बी अपन में सी अपन में डी करते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप से। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे ये वाला इसका अपोजिट होता है उल्टा। ये वाला थोड़ा सा नीचे आओ तो इससे ये वाला उल्टा होता है, और इससे ये वाला होता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हम टेन तक तो लिख लिए। कोट का क्या होगा, तो टेन का उल्टा होता है, तो हम बस इसको पलट देंगे, तो ये होता है आधार। बस हमें तीन पता होना चाहिए, बाकी तीन क्रिएट हो जाएगा अपने आप। आधार बटा लंब होगा, तो ये हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए पी हो जाएगा। सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो ये देखो कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। कर्ण क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है। आधार क्या होता है, बेस होता है। तो कर्ण क्या है हमारा, एसी है। बेस क्या है हमारा, बीसी है, तो ये हो गया बीसी। कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे देखो, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो कोसेक थीटा होता है वो किसका, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देखो कर्ण क्या है हमारा, तो ये हमारा एसी है, और लंब क्या है, तो ये ए बी है, तो ये हो गया एसी अपन में ए बी, समझ गए। और इसको हम कर्ण को क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। और लंब क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, और ये हमें पता होना चाहिए, देखो यहाँ से अगर हम कोसेक फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पे उल्टा होता है ना, साइन कोसेक का, कोस सेक का, और टेन किसका होता है, कोट का। तो अगर हम यहाँ से कोसेक अगर फाइंड करेंगे, कोसेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। और सेक थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो सेक थीटा बराबर होगा 1/कोस थीटा। और यहाँ पे देखो अगर हाँ ये हो गया ना, और टेन कोट अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कोट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। इसके अलावा एक और दो फार्मूला होता है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। tan थीटा बराबर होता है साइन और कोस के फॉर्म में। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। और अगर कोट का बात किया जाए तो कोट इसका उल्टा होता है ना, कोट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है, सब 11th में हम पढ़े भी है। चलो आगे देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। देखो इसके अलावा कुछ फॉर्मूला है, कुछ सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमिति के। देखो क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये कैसे हुआ,
हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। दूसरा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। अगला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा +1। इसको आप बोलोगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे, चलो प्रूफ कर ही लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये होता है हमारा कर्ण होता है, राइट। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। यहाँ पे एक दूसरे का लंब है ना, दो भुजाएं जब लंबवत होती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, सामने वाला भुजा कर्ण है। यहाँ पे ये थीटा हो गया तो सामने वाला भुजा लंब हो गया, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय तो हमें सभी, हम सबको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमें इस आइडेंटिटी को क्या करना है, प्रूफ करना है, इस सर्वसमीका को, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर में है ना, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो इधर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लंब स्क्वायर है ना, तो लंब स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस आधार स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 = हो जाएगा लंब, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं लंब बटा कर्ण, और इस पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पर भी दोनों का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और इस पूरा का स्क्वायर हो गया। अब देखो लंब बटा कर्ण, अभी अभी हम बताए हैं यहाँ पे, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है ना। और अगर आधार बटा कर्ण की बात किया जाए तो कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इक्वल टू क्या है, 1। ये क्रिएट हो गया ना पहला। इससे हम तीन फार्मूला क्रिएट करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हम फाइंड करेंगे, तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, 1 - cos² थीटा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 1 - sin² थीटा। पहला हमारा आइडेंटिटी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, कर्ण से डिवाइड किए। अब हम क्या करेंगे, लंब से दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों साइड, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, यहाँ पे छोड़ दिए हम, दोनों तरफ लिखना था, ठीक है। दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर, चलो भाग देते हैं, तो इधर क्या है, हमारा कर्ण स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। फिर इक्वल टू में क्या है, लंब स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। फिर प्लस क्या है, आधार, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर डिवाइड में क्या है, तो लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्ण अपन में लंब, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कर्ण डिवाइडेड बाई लंब इसका होल स्क्वायर। फिर इक्वल टू यहाँ पे लंब बटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दोनों सिमिलर है, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो कर्ण बटा लंब क्या होता है, तो ये होता है हमारा कोसेक होता है। यहाँ पे देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, इसको हम हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना,
कोसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखो आधार बटा लंब क्या होता है हमारा, तो ये होता है कॉट होता है, मैं इधर दिखा भी दे रहा हूँ। कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब, क्या बोलते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा हम अ, और दो तीन फॉर्मूला बनाते हैं इससे, तो ये तो एक ये हो गया। दूसरा का अगर बात करें तो ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा हम फाइंड करेंगे यहाँ से, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव इधर आ गया तो नेगेटिव होगा ना, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे भी तीन फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, क्रिएट हो गया। अगला आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ, देखो हम कर्ण से डिवाइड किए, लंब से डिवाइड किया, अब आधार से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देने पर, चलो भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें इसे आधार ही से डिवाइड करना है ना, आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आधार स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटा आधार हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस 1 है तो प्लस 1। अब एक चीज देखो, कर्ण बटा आधार क्या होता है, तो ये होता है हमारा सेक थीटा होता है, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखो कर्ण बटा आधार है ना, ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इससे हम तीन फार्मूला क्रिएट करेंगे, तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला क्रिएट होगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू में। यहाँ से भी तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया हमारा, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे सॉल्व होगा इस प्रश्नावली में ही। ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। यहाँ पे बस एक पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का बात कीजिए तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसी से क्या होगा, दो दो क्रिएट हो जाएगा और फॉर्मूला। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तो ये है हमारा चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेट। ठीक है। ये होता है हमारा क्वाड्रेट। तो देखो चतुर्थांश क्या होता है, तो यदि, यहाँ पे लिख लेना इसका डिफिनेशन, यदि दो दो सरल सरल रेखाएं दो सरल रेखाएं एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है, ये होता है हमारा एक्स अक्ष होता है, हम बताएंगे। और यहाँ पे देखना, हाँ, वाई ओ वाई डैश एक समतल को एक समतल को चार भागों चार भागों एक्स ओ वाई, पहला हो जाएगा कामा, दूसरा हो जाएगा वाई ओ एक्स डैश, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे एक्स ओ वाई डैश। अभी इसके मतलब हम समझाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है एक्स ओ वाई डैश, और ये हो जाएगा वाई डैश ओ एक्स में बांटती है
जिन्हें क्या कहते हैं हम चतुर्थांश कहते हैं, उसे चतुर्थांश कहते हैं, उसे चतुर्थांश कहते हैं। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो होता है लाइन हमारा क्या होता है, ये होता है वाई, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ओरिजिन होता है, और ये क्या होता है वाई डैश होता है, ठीक है। ये होता है वाई ओ वाई डैश, ये होता है हमारा वाई अक्ष होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। इसका अगर बात करें तो ये क्या होता है हमारा एक्स होता है, लेफ्ट में क्या होता है हमारा एक्स डैश होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है ना ओ, तो ये होता है हमारा एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है हमारा एक्स अक्ष होता है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। तो किसी समतल, मान लो ये समतल है, इसको हम चार भागों में इसी से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे एक हो गया, और इसको हम इसे डिवाइड कर देना तो ये चार भागों में डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 दिख रहा है, ये होता है हमारा एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, और ये होता है हमारा वाई डैश होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स और वाई 2D का हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्वाड्रेट क्या होगा एक्स का वाई, इस टाइप से होगा ना, तो इसका क्या होगा मूल बिंदु होता है हमारा, ये क्या होगा हमारा मूल बिंदु होगा, तो ये होता है 0 0, यहीं से शुरू होता है नंबर। मान लो इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इधर देखो ये जो लेफ्ट होता है और ये नीचे वाला होता है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है, ये होता है हमारा नेगेटिव, ये होता है क्या नेगेटिव, नीचे वाला इधर कर लेना, ये इसको इधर कर लेना, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, और ये वाला भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ। क्लियर है। चलो अब चतुर्थांश के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्स, ये होगा वाई, ये होगा एक्स डैश, और यहाँ पे होगा हमारा वाई डैश। ये होता है हमारा ओरिजिन होता है, जिसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं, यहाँ पे लिख लेना, इधर ही हम लिख दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, ये होता है हमारा वाई अक्ष वो होता है, और ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन, ठीक है। ये होता है हमारा ओरिजिन होता है, जिसका क्वाड्रेट क्या होता है 0 0 होता है। यहाँ पे देखो ये एक्स है और ये वाई है, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, ये पता होना चाहिए, ये होता है हमारा 0 डिग्री। यहाँ पे ये वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ये होता है हमारा 90 डिग्री। 90 से जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो एक लाइन हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से शुरू किए यहाँ तक गए, अरे भाई यहाँ से शुरू किए यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक आएगा, तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। जब हम यहाँ से पूरा अगर हम कवर करते हैं तो एक लाइन पे कितना डिग्री बनता है 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जाएंगे तो 90 और ऐड हो जाएगा ना, 90 90 90, तो ये होता है हमारा 270, 270 होता है। और फिर अगर हम पूरा कर लेते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 90 90 90 90, तो ये नब्बे के 36 360 होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा फिर यहाँ पे आके 360, फिर यहाँ पे जाएंगे तो 360 से प्लस होगा, ठीक है। अब देखो ये होता है 0, इसको हम रेडियन में क्या लिखते हैं पाई/2 लिखते हैं रेडियन में, ये क्या होता है हमारा पाई रेडियन होता है। ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है 3 पाई/2 रेडियन होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई रेडियन होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश। ये क्या होता है हमारा सेकेंड चतुर्थांश। ये क्या होता है हमारा थर्ड होता है, और ये होता है हमारा फोर होता है, राइट। इसमें देखो सभी धनात्मक होते हैं। अगर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण सॉरी त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करें तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो इसमें सभी धनात्मक होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो सभी धनात्मक होते हैं, होते हैं, ठीक है। इसमें सभी धनात्मक होते हैं। क्लियर है। 0 से लेकर 90 वाले में सभी क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। क्लियर है। दूसरा में देखो 90 से 180 है ना, तो इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, शेष सभी क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पे लिख लेना सेकेंड चतुर्थांश में साइन तथा
कोसेक धनात्मक होते हैं, होते हैं भाई, होते हैं। शेष सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक। शेष सभी ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। शेष सभी क्या होता है, इसके अलावा जो टेन होता है, कॉस होता है, सेक होता है और कॉट होता है, वो क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे ना, तब बताएंगे किससे नेगेटिव होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो दूसरा चतुर्थांश का बात की जाए, तो इसमें 180 से माइनस और 90 से प्लस होता है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 0 से 90 होता है, 0 से लेके कहाँ तक होता है, 90 तक होता है। इसमें क्या होता है, तो ये होता है, देखो 90 से प्लस होता है। 90 से प्लस दूसरा में यही है ना, 90 से बढ़ रहा है, इधर से हम चलते हैं तो ये बढ़ेगा ना, इधर से जाएंगे तो घटेगा। तो 90 से प्लस होता है, 180 से क्या होता है, माइनस होता है दूसरा। तीसरा का बात करें तो देखो इधर बढ़ेगा तो इधर क्या होगा, घटेगा। तो 180 से प्लस होता है तीसरा, और 270 से क्या होता है, माइनस होता है। चौथा का बात करें तो ये होता है 270 से प्लस होता है, और 360 से क्या होता है, ये माइनस होता है। 360 से क्या होता है, माइनस होता है। ये पता होना चाहिए। फिर चौथा में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 से प्लस हो जाएगा और 90 से माइनस हो जाएगा। 360 से प्लस हो जाएगा, 90 से माइनस हो जाएगा। इसे सर्कल चलता रहता है। तो दूसरा में देखो साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा में अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, शेष सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे लिख लेना थर्ड में, तीसरा चतुर्थांश में टैन तथा कॉट, टैन तथा कॉट पॉजिटिव होते हैं। शेष सभी क्या होते हैं, शेष सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नोट्स बना लेना एकदम स्पेशल करके, अपने हिसाब से लिख लेना जिसे हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और कॉट क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। उसके अलावा साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है, वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। समझ गए। चौथा आपका बात किया जाए, चौथा, चौथा जो चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है कि कॉस और सेक क्या होता है, चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो भी होता है ना, शेष सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ गए। इसमें कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और शेष सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और पहला में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप हम, अगला नोट में लिख लेना। नोट फर्स्ट होगा हमारा, देखो 90 तथा, यहाँ पे इसे लिखो 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा में मान बदलता है, में मान बदलता है। कैसे बदलता है मान भाई, तो देखो अगर यहाँ पे साइन 90 प्लस माइनस थीटा का बात किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन वाला बदलता है किस में, कॉस में। साइन वाला 90 प्लस माइनस थीटा वाला, और यहाँ पे 270 प्लस माइनस थीटा वाला, साइन किस में बदलता है, कॉस में। कॉस ये होगा किस में, कॉस थीटा होगा इस फॉर्म में। यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। साइन कॉस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, बदलता है ना, तो हम लिखेंगे साइन कॉस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, फिर टैन कॉट में, कॉट ये होगा टैन में, और उसके बाद से सेक, सेक किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा कोसेक में। कोसेक किस में बदलेगा, तो कोसेक बदलता है सेक में। ठीक है, और ये कब के लिए है, जब 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा चाहिए, यहाँ पे 270 माइनस थीटा चाहे, 90 प्लस थीटा चाहे 270 प्लस थीटा। अगर मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे साइन किस में बदलेगा, कोस में। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो 90 प्लस थीटा ये दूसरा चतुर्थांश में जाएगा ना, तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन बदलता है ना, साइन कोस में, तो कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा का मान बदलता है। अगला नोट हो जाएगा हमारा
180 प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा का मान नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। नहीं बदलता है मतलब क्या, साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है, कोस कोस में ही रहेगा, समझ रहे हो, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा। तो 170 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा का मान नहीं परिवर्तन होता है, बस 90 और 270 का मान क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे आप देखते हैं, आगे हमारा क्या है। और यहाँ पे देखो एक रूल होता है, अगर मतलब ट्रिक का अगर बात करें तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक पता करने के लिए देखो, यहाँ पे होता है क्या, ए होता है, एस होता है, टी होता है, सी होता है, अष्टक का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम। ये अष्टक क्या है भाई, तो ए का मतलब क्या हुआ, तो ये मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, ठीक है। ये मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे पता है ना, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये क्या होता है हमारा 270 होता है, एक राउंड पूरा होने पे 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एस टी सी ये बस पता होगा ना तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक, पहला चतुर्थांश होता है ना ये, और ये क्या होता है, दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये क्या होता है, चौथा होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, दूसरा एस है, एस मतलब क्या, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा इसमें साइन कोसेक, क्या होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है दूसरा में। तो साइन और कोसेक के अलावा जितने भी चार और त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। जब ये दोनों पॉजिटिव होता है तो उसके अलावा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पता होना चाहिए। तीसरा है टी, टी मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो ये हो जाएगा टेन, और कोट इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेन और कोट के अलावा तीसरा चतुर्थांश में शेष सभी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चौथा का अगर बात करें तो यहाँ पे सी है, सी मतलब क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस, और सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जितने भी चार और त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। ये जब पॉजिटिव तो चारों क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये होता है अष्टक का नियम। और 90 प्लस माइनस ये वाला थीटा वाला क्या होता है, मान बदलता है, 270 प्लस माइनस थीटा वाला मान बदलता है, लेकिन 180 और 360 वाला नहीं बदलता है। इसे समझ लो कि वाई वाला जो होता है बदलता है, एक्स वाला नहीं बदलता है, ठीक है। एक्स वाला नहीं बदलता है, वाई वाला क्या होता है, बदलता है। क्लियर है यहाँ तक, ये चतुर्थांश के लिए ट्रिक होता है। अब यहाँ पे देखो, अब हाँ त्रिकोणमितीय अनुपात के मान देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, ठीक है। चलो इसका मान हम पता करते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा कोण होता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। स्टूडेंट में यहाँ पे हम्म अगर हम 30 डिग्री का बात करें तो 30 डिग्री क्या होता है हमारा, पाई/6 रेडियन में होता है। रेडियन में ही होता है ना, ये क्या होता है हमारा, पाई/4 होता है रेडियन में, ये डिग्री में, ये रेडियन में है। ये क्या होता है, पाई/3 होता है, ये क्या होता है, पाई/2 होता है, ये तो जीरो है तो ये तो जीरो ही रहेगा। हम्म अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जीरो है तो जीरो, यहाँ पे हम करेंगे एक, दो, तीन, चार, और हम क्या करेंगे, चार से डिवाइड कर देंगे रूट में करके, हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा चार डिवाइड में, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा चार डिवाइड में, ठीक है। इसको हम रूट में कर देंगे सबको, रूट में करेंगे, ये हो जाएगा रूट में। अब यहाँ से हम ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। हम जीरो से कहाँ तक ले जाएंगे, चार तक ले जाएंगे, चार से डिवाइड करेंगे और रूट में डाल देंगे। यहाँ पे देखो साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा sec थीटा,
और ये जो लास्ट वाला होगा हमारा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। ठीक है, इसका देखो मान कैसे हम निकालेंगे ट्रिक से। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका लाइन भी क्लियर कर लेते हैं। अरे यार टेढ़ा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो रूट में रहेगा तो ये जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। एक बटा चार स्क्वायर रूट में है ना, वर्गमूल है, तो एक का क्या होता है, एक होता है, चार का क्या होता है, तो दो होता है, तो ये हो जाएगा एक बटा दो। यहाँ पे ऊपर क्या है, 30 है ना, ये भी पता होना चाहिए, 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। फिर अगर 45 का बात कीजिए तो देखो, दो एक में दो, और दो दूनी के चार, एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, दो का तो स्क्वायर रूट दो ही होगा ना, क्योंकि चार का दो होता है, तो दो का दो ही रहेगा रूट में। यहाँ पे ये देखो रूट तीन, ये तो रूट तीन ही रहेगा, इसका तो इसका रूट होता नहीं है, और चार का क्या होता है, दो, तो ये हो जाएगा रूट में तीन बटा दो। ये कैंसिल हो जाएगा तो वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है। तो ये हो गया साइन जीरो का जीरो, साइन 30 का एक बटा दो, साइन 45 का एक बटा रूट में दो, साइन 60 का रूट में तीन बटा दो, साइन 90 का एक हो गया। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा रूट में थ्री बाई टू, ये हो जाएगा वन बाई रूट में टू, और ये हो जाएगा वन बाई टू, और ये हो जाएगा जीरो। क्लियर है। साइन का हम इससे फाइंड कर लिए, जीरो से चार तक लेके गए, फिर चार से डिवाइड किए स्क्वायर रूट में, और जो निकल के आया वो हमारा साइन का निकला मान, 30 का, जीरो का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। उसको हम पलट दिए, 90 से हम शुरू किए, जीरो यहाँ जीरो बना दिए, 90 को, 60 को 30 बना दिए, 45 को 45, 30 को 60, फिर जीरो को 90 बना दिए। तो कोस का यहाँ पे फाइंड हो गया। अब देखो टेन थीटा बराबर हम बताए थे ना, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, ये होता है। हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, इससे इसमें दे देंगे तो दो से दो कैंसिल, यहाँ पे वन बाई रूट में थ्री होगा ना, तो ये हो जाएगा वन बाई रूट में थ्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन। ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है रूट में थ्री ना, तो ये हो जाएगा रूट में थ्री। वन बाई जीरो करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, इसको ऐसे भी बनाते हैं, ये होगा हमारा अपरिभाषित। टेन का क्लियर है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट का बन जाएगा। तो ये देखो अपरिभाषित है तो अपरिभाषित, फिर रूट में थ्री है तो रूट में थ्री, फिर वन है तो वन हो जाएगा, वन बाई रूट में थ्री है तो वन बाई रूट में थ्री, ये जीरो है तो ये हो गया जीरो। याद नहीं करना पड़ेगा, लिखना होगा तो आराम से लिख लेंगे, जीरो से चार तक ले जाना, चार से डिवाइड करना स्क्वायर रूट में, जो उसका उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा साइन का बन जाएगा मान। साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉस का बन जाएगा, साइन में कॉस से भाग दे देंगे तो टेन का बन जाएगा, टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट का बन जाएगा। कितना इजी है। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा वन बाई कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस दिख रहा है ना, यहाँ पे सेक है, तो वन बाई कॉस करेंगे तो वन बाई वन वन होगा, वन बाई टू रूट में थ्री बाई टू, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू अपन में रूट में थ्री, वन बाई रूट में टू, तो ये ऊपर रूट में टू चला जाएगा, बस पलट दो इसको, इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे, तो ये ऊपर टू चला जाएगा, और वन बाई जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, और इसको हम इसे भी दर्शाते हैं। अब इसका उल्टा कर देंगे हम तो कोसेक का बन जाएगा, ये अपरिभाषित है तो अपरिभाषित, फिर ये टू है तो ये हो जाएगा टू, ये रूट टू है तो ये रूट टू, ये टू अपन में रूट थ्री है तो रूट में थ्री, ये वन है तो ये हो जाएगा वन। कितना इजी है, जीरो से चार तक ले गए हम, फिर चार से डिवाइड किया स्क्वायर रूट में, फिर जो निकल के आया साइन का हुआ, साइन का उल्टा कर दिए तो कॉस का हुआ, साइन में कॉस से भाग कर दिए तो टेन का बन गया, टेन का उल्टा कर दिए तो कॉट का बन गया। फिर वन बाई सेक थीटा बराबर हमारे कॉस थीटा होता है, तो वन यहाँ को बस पलट दिए, वन बाई वन करेंगे तो ये होगा, इसको पलटेंगे तो टू अपन में रूट में थ्री, इसको पलटेंगे तो रूट में टू, ये हो जाएगा टू, वन बाई जीरो, और परिभाषित इसका उल्टा कर दिए तो कोसेक का फाइंड हो गया। तो ये होता है हमारा क्या, त्रिकोणमितीय मान होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्या है, एक्सरसाइज फर्स्ट, मतलब 2.1 है ना, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, प्रश्नावली 2.1। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम्म, देखो क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर -2 रूट में 6 अपान में 5 है,
तथा थीटा तृतीय पाद में है तो शेष त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। चलो, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, पहला का पहला है, दिया है साइन थीटा बराबर -2√6/5, ये है। चलो, ये क्या है हमारा तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय मतलब ये वाला होता है ना, ये होता है ए, ये होता है एस, ये होता है टी, ये होता है सी। इसमें टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, शेष सभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन दिया है, चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा सी। यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है, तो लंब होता है हमारा परपेंडिकुलर, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो लंब क्या है हमारा, लंब दिख रहा है ना, 2√6 है, तो ये हो जाएगा 2√6। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि माइनस है। तो तृतीय चतुर्थांश में तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस लेंगे से कोई मतलब है नहीं। वैसे भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, 5। ये देखो, ये हमारा लंब होता है ना, तो लंब क्या है हमारा, तो 2√6 है। कर्ण का बात करें तो ये क्या है हमारा, 5 है। तो आधार बच रहा है ना, तो आधार हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये होगा हमारा थीटा, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, राइट, यही होता है ना। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है हमारा, तो दिख रहा है साफ साफ 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बराबर लंब क्या है, तो 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है हमारा, तो बीसी है ना, तो ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, बराबर 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा गुणे 6 हो जाएगा ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6, प्लस ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और 4 × 6 = 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 × 6 = 24, पॉजिटिव होगा इधर आ गया तो निगेटिव, तो ये हो जाएगा -24 इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। 25 में से 24 घटाएंगे तो एक होगा इक्वल टू बीसी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बीसी फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 होगा, यानी ये आएगा 1। ठीक है, बीसी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। बीसी क्या है हमारा, तो आधार है, तो आधार बराबर क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया 1। अब देखो, हम फाइंड करेंगे, इसके अलावा लिखेंगे थीटा जो है हमारा, थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर क्या दिया है, तो -2√6/5। कोस थीटा का बात करेंगे तो देखो, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और कोट धनात्मक होता है ना, शेष सभी क्या होता है, ऋणात्मक। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा हमारा, तो कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, तो आधार देखो अभी अभी निकाला है 1, और कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण है हमारा 5, और तीसरे चतुर्थांश में है ना, तो माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर पहला। दूसरा क्या है, टेन थीटा, मतलब इसके अलावा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब क्या है हमारा, तो लंब है 2√6, आधार क्या है हमारा, तो 1, तो ये हो जाएगा 2√6 आंसर होगा। और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये थीटा क्या है हमारा, तीसरे चतुर्थांश में ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कोट थीटा निकाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार क्या है हमारा, तो 1, लंब क्या है 2√6, तो ये हो जाएगा 1/2√6 आंसर ही होगा। सेक थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण देखो 5 है, आधार क्या है, तो 1 है, 5/1। और यहाँ पे देखो, ये सेक क्या होता है, तीसरा में नेगेटिव होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -5 आंसर। अगला कोसेक का अगर बात कर लिया जाए तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण क्या दिया है, तो ये कर्ण है हमारा 5, लंब क्या है, तो 2√6 है। और कोसेक भी क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव तीसरा चतुर्थांश में, हम बताए हैं अभी अभी। तो देखो ये आ गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आंसर भी मैच करा लेते हैं। तो देखो cos थीटा बराबर 1/5 माइनस का, tan थीटा बराबर 2√6, cot बराबर 1/2√6,
अगर सेक का बात करें तो -5, तो -5 कोसेक का -5/2√6। एक तो तरीका ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका और भी है। तो सेकेंड टाइप क्या है हमारा, साइन थीटा बराबर दे रखा है, क्या दिया है तो माइनस का 2√6 डिवाइडेड बाई 5 ये है। तो चलो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा -2√6/5 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25, यानी 24/25 आ गया। ठीक है, कोस थीटा हम निकाल लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा, अभी अभी हम एक सर्वसमीका बताए ना, एक आइडेंटिटी बताए, फॉर्मूला इसका, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 24/25। साइन स्क्वायर थीटा पूरा के इक्वल टू 24 बटा क्या है 25, तो यहाँ पे पुट कर दिए 25 में 25 माइनस 24 कितना होगा 1/25। तो कोस थीटा का हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा रूट में 1/25, तो ये हो जाएगा सॉरी, एक एक का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 25 का क्या होता है 5 होता है, तो ये हो गया 1/5। अब देखो tan थीटा निकाल लेते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। साइन थीटा क्या है हमारा, तो साइन थीटा देखो यहाँ पे दिख रहा है ना -2√6 डिवाइडेड बाई 5, और डिवाइड में कोस थीटा है, तो कोस थीटा का मान कितना है 1/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा -2√6। ठीक है, टेन थीटा हो गया। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, या कोस थीटा बाई क्या होता है साइन थीटा होता है, तो हम 1/tan थीटा यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा इक्वल टू क्या, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस हटा दो, बस साइन थीटा का मान रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं रखेंगे, वो तो डिपेंड करता है चतुर्थांश पे। ठीक है, तो ये 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2√6। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos थीटा यानी 1/cos थीटा का मान क्या है 1/5, तो ये हो गया 1/5, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5। कोसेक थीटा हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sin थीटा होता है, ये हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर क्या है, तो ये है हमारा 2√6 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 5, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। अब देखो थीटा जो दिया है हमारा किस कौन से चतुर्थांश में दिया है, तो थीटा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थीटा तीसरा चतुर्थांश में है, और हमें अष्टक पता है ना ASTC। तीसरा में क्या होता है tan और cot क्या होता है पॉजिटिव होता है, शेष सभी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो tan और cot क्या होगा हमारा, tan है ये पॉजिटिव होगा, cot है ये हमारा पॉजिटिव होगा, शेष सभी ये हमारा आंसर है, ये क्या होगा नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना -1/5, ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा, साइन तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये होगा हमारा आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, उसमें कोई जो नहीं है। दूसरा है साइन टी, यहाँ पे दिया है साइन टी, मिस्टेक कर दिया साइन थीटा तथा टेन थीटा। हाँ देखो यहाँ पे आंसर भी साइन थीटा का फॉर्म में दिया, साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करें यदि कोस थीटा बराबर -12/13 है, और यहाँ पे दिया है क्या थीटा जो है तृतीय पाद में है, यानी तृतीय चतुर्थांश में है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमें फाइंड करना है साइन थीटा तथा टेन थीटा हमें फाइंड करना है, और क्या दिया है कोस थीटा बराबर दिया है, कोस थीटा बराबर दिया है -12/13, ये है। और थीटा जो है हमारा क्या है तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, थीटा है तीसरे चतुर्थांश में। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको तो एक तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो सेकंड टाइप बताए हैं, देखो क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -12/13 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, वो 1/44/169, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, कितना होगा 4/25 होगा ना, 25/169, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, अगर तो साइन थीटा निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, तो ये हो जाएगा 25/169,
उनहत्तर, 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट 5, और 169 का क्या होता है 13, 5/13 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा क्या आया है 5/13, और कोस थीटा क्या आया है हमारा, तो कोस थीटा -12/13, यानी 12/13, 13 से 13 कैंसिल, ये हो जाएगा 5/12। और तीसरा में क्या होता है देखो, ASTC, तीसरा में क्या होता है टेन और कोट धनात्मक से सभी ऋणात्मक, तो ये पॉजिटिव होगा, ये होगा आंसर। और दूसरा क्या है साइन है ना, तो ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये होगा हमारा आंसर। तो ये टाइप से भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। नहीं तो यहाँ पे cos थीटा बराबर आधार बटा कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसे थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो आप इस ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी होता है, फॉर्मूला होता है, तो ये पता होना चाहिए। आप उस टाइप से भी कर सकते हैं, कर लेना उसको। अगला देखो, थर्ड है। थर्ड क्या है, cos थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा तथा tan थीटा फाइंड करना है हमें। यहाँ पे देखो, cos थीटा तथा tan थीटा का मान बताइए, यदि sin थीटा बराबर -3/5, यदि sin थीटा बराबर -3/5, और एक चीज और दिया है क्या, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। कहने का मतलब ये है कि जो थीटा है वो क्या हमारा पाई से ज्यादा और 3π/2 से कम। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा π/2 होता है, 90 होता है, यहाँ पे क्या होता है पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है 3π/2 होता है, फिर ये क्या हो जाता है 2π। तो पाई से बड़ा थीटा है, तो पाई से यहाँ पे इधर आएगा, 3π/2 से कम, यानी इधर, यानी किस कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय में ना, तृतीय में क्या होता है tan और cot धनात्मक होता है, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको साइन थीटा बराबर दिया है ना -3/5, आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा का हम बात करें तो ये क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा बराबर क्या दिया है -3/5, इसका स्क्वायर कर लो। 1 - 3 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25 - 9, ये हो जाएगा 16/25। cos थीटा यहाँ से निकाल लो, ये स्क्वायर इधर जगह तो स्क्वायर रूट बनाएगा, तो ये हो जाएगा 16/25। इसका क्या होता है 4, और इसका क्या होता है 5, तो ये हो गया 4/5। tan थीटा निकाल लो, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा 3/5, कोस थीटा क्या है हमारा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4। देखो, tan और cot क्या होता है, तीसरा का चतुर्थांश में प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा। और ये क्या होता है नेगेटिव, और ये भी क्या होता है नेगेटिव। ऐसे भी देखो, ये नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा आंसर। इतना इजी है। अगर नहीं, अगर आप चाहो तो फिर वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के साइन थीटा बराबर होता है ना लंबा टक्कर, वहां से हम आधार फाइंड करेंगे, फिर कॉस में पुट करेंगे, फिर tan में पुट करेंगे, तो वैसे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, हाँ देखो, तो यह है यदि cos थीटा बराबर √3/2। अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तथा थीटा जो है वो क्या है हमारा π/2 से कम और 0 से क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो साइन थीटा, कोसेक थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा में क्या करना है फाइंड करना है। तो एक चीज देख लो यहाँ पे, इसको देखो सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे हैं। पहला तो तरीका ये है कि cos थीटा बराबर आधार बटा करण लगा के और पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम क्या करेंगे लंब निकालेंगे, फिर साइन कोस सब में पुट कर देंगे उसका वैल्यू, तो वैसे भी निकल सकता है। और यहाँ पे देखो, जो 0 से ये π/2 है ना, तो 0 से π/2 में क्या होता है फर्स्ट चतुर्थांश होता है, पहला चतुर्थांश में है थीटा, तो ये सब क्या होगा प्लस का होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा। पहला तरीका ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो त्रिकोणमिति के सर्वसम्मिका होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा करेंगे, cos के जगह पे ये रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4 - 1 3, 1/4 हो जाएगा, यानी साइन का 1/2 हो जाएगा।
वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। फिर कोसेक का 2 हो जाएगा, टेन का साइन थीटा बाई कोस थीटा कर देंगे, कॉट का टेन 1/tan थीटा कर देंगे, सेक इसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका देखो क्या है, हम तीसरा बताएंगे, दो तरीका तो आप कर ही सकते हो। ये तीसरा टाइप से हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, कोस कोस थीटा बराबर √में 3/2 है। कोस है तो कोस, थीटा है तो थीटा। अब कोस कितने अंश का मान होता है, √में 3/2, तो ये होता है कोस 30 अंश का होता है। कोस 30 अंश का होता है ना, कोस से कोस कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश। थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, 30 अंश। अब यहाँ पे पुट करो साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कोसेक थीटा है ना, ये हो जाएगा कोसेक 30 अंश इक्वल टू 2। अगला क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√में 3। हम्म, ठीक है। कोट कोट का अगर बात करें तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोट 30 अंश इक्वल टू, इसका क्या होता है, तो ये होता है हमारा √में 3 होता है। कोट अगर सेक का बात करें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 30 अंश, और सेक 30 का क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2/√में 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और पहला चतुर्थांश में है ना, तो पहला चतुर्थांश में से सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव। हम्म, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर तो सॉल्व कर लिए, 3 नंबर देखो थीटा बराबर π/3 है, तो हमें ये सॉल्व करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, थीटा बराबर दिया है π/3, और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, तो साइन थीटा नहीं, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 4 थीटा, फिर प्लस cos 5 थीटा, फिर प्लस cos 6 थीटा बराबर 0। ठीक है। थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos π/3 प्लस cos 2π/3, फिर प्लस cos 3π/3, फिर प्लस cos 4π/3, फिर प्लस cos 5π/3, फिर प्लस cos 6π/3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कोस π/3 मतलब 60 होता है, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2π/3, इससे ये कम है ना, तो देखो जब 2/3 है इस कंडीशन में होना, तो हम इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 में उसको उल्टा कर दो, चाहे इससे इसमें करो, तो 2 1 में 2, और फिर माइनस, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, इसको पहले उल्टा करो, 3/2, ये ऊपर हो गया ना, ये बड़ा है ऊपर, तो 3 हो जाएगा 2, 2 1 में 2, 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, तो एक सही 1/2 होगा, इस टाइप से होगा। लेकिन कब, जब ऊपर बड़ा होगा तब इस कंडीशन में ये होगा, जब ये नीचे अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3। 3 1 में 3 है, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो हम इसका फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा यहाँ पे π - π/3 हो जाएगा। समझ गए। नीचे वाला बड़ा होगा तो नेगेटिव लगेगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो पॉजिटिव लगेगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। क्योंकि इसका 3π - π करेंगे ना, तो ये 2π/3 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और ये पाई है ना, तो पाई को हम क्या कर सकते हैं, π/2 प्लस π/2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2। फिर प्लस, यहाँ पे ऊपर बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस, 3 1 में 3, एक बार में ना, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोस है तो कोस, ये हो जाएगा पाई, अब प्लस, ये हो जाएगा 2π/3 होगा, ठीक है।
थ्री पाई या प्लस टू पाई, चाहे इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर टू पाई करेंगे ना तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई थ्री, तीन दूनी छः, बस हमें फैक्टर करना है, ये आना चाहिए, दो तीन छः माइनस पाई करेंगे तो पाँच पाई बाई थ्री हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कोस टू पाई, तो कोस टू पाई को हम इसे कर सकते हैं कोस थ्री पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम फैक्टर किए हैं इसका टू पाई का, यहाँ पे वन बाई टू है तो वन बाई टू। अब देखो, एक मिनट पेज लेके समझाऊंगा तब समझ नहीं आएगा आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे देखो कोस पाई है ना, तो कोस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे मैं अष्टक कर दे रहा हूँ, ए एस टी सी, ये होता है 180, सॉरी ये होता है 90, 180, 270, 360 ये होता है। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, तो माइनस इधर होगा, 90 प्लस होगा, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्या होता है कोस थीटा होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है पाई बाई थ्री ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस पाई बाई थ्री। और 180 वाला मान नहीं बदलता है, ये पता होना चाहिए, हम बताए हैं जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। फिर पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होगा ना, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, शेष सभी ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। और कॉस वाला चेंज होता है ना, किस में चेंज होता है, तो कॉस वाला साइन में चेंज होता है। प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा है, मतलब 90 प्लस माइनस वाला चेंज होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस वाला साइन में, साइन ये हो जाएगा पाई बाई टू। फिर ये प्लस, यहाँ पे देखो कॉस पाई प्लस पाई प्लस, तो पाई ये होता है ना 180, पाई प्लस थीटा तीसरा में जाएगा, और तीसरा वाला क्या होता है यहाँ पे tan और cot धनात्मक होता है, शेष सभी क्या होता है ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा माइनस। और पाई प्लस वाला मान नहीं बदलता है, यानी 180 वाला मान नहीं बदलता है, तो ये cos ही रहेगा, और ये हो जाएगा पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस, हाँ टू पाई माइनस थीटा, तो टू पाई यहाँ पे ये हो ना टू पाई माइनस थीटा, यानी चतुर्थ में आए, चौथा में कोस और सेक क्या होता है धनात्मक, तो ये तो धनात्मक ही रहेगा, ये हो जाएगा कोस अब पाई बाई थ्री हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, हाँ प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे देखो थ्री पाई बाई टू, तो ये 270 होता है ना, थ्री पाई बाई टू, ये किस में जाएगा चतुर्थ में जाएगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस इधर जाएगा, माइनस इधर आता है, तो इसमें भी क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है। और 370 वाला क्या होता है, 270 वाला क्या होता है मान बदलता है, तो ये किस में बदलेगा साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। देखो ये प्लस साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का है, और ये क्या है प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या वन बाई टू माइनस कोस पाई बाई थ्री, यानी कोस 60, इसका भी क्या होगा एक बटा दो इक्वल टू, ये जीरो है तो जीरो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जीरो बराबर जीरो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए, वो भी पी के पदों में हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। देखो आइडेंटिटी क्या होता है, एक सौरव समीकरण के लिए हम फॉर्मूला बताए थे ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में माइनस बी एक कोष्टक में प्लस बी, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है हमारा पी है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू पी इक्वल टू वन। यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो वन बाई पी होगा इक्वेशन सेकेंड। ये दिख रहा है ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिनियर बन गया इक्वेशन, दिख रहा है ना रैखिक समीकरण बन गया है। तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो, ऐड करो तो वहां पे क्या है पहला जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा है इक्वल टू पी, दूसरा क्या है हमारा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई पी, ऐड करेंगे इसको हम। तो
टेन प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे सेक थीटा टू सेक थीटा होगा जोड़ेंगे तो, और ये हो जाएगा पी प्लस वन बाई पी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन अपन में पी। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा ना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू पी हो जाएगा। ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़े थे, अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण दो। क्या है हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है पहला, इक्वल टू पी, और दूसरा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई पी। हम घटा रहे हैं तो जब घटाएंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, टेन थीटा टू टेन थीटा होगा, और ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस वन बाई पी, पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई पी। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपन में टू पी। ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं 5 नंबर, सिद्ध करो, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है भाई, तो 5 नंबर में देखो, सेक के पावर फोर है ना, सेक के पावर फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन के पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, हाँ एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, आरएचएस लेके आएंगे, तो एलएचएस इक्वल टू हो जाएगा सेक के पावर फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कॉमन है, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होता है ना, क्या होता है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है, ये इधर आएगा तो क्या होता है, माइनस वन हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इसका इक्वल टू होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, सॉरी भूल गए, प्लस वन, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टेन के पावर फोर थीटा, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया हमारा आरएचएस। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को प्रूफ करना है। चलो अगला देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सिद्ध करो, क्या वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट में दूसरा वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू दो। चलो सिद्ध करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, हाँ ये हमें क्या करना है, दो सिद्ध करके लाना है इसको सोल्व करके। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, चाहे यहाँ पे टेन कोट माइनस थीटा, यहाँ पे टेन है ना, चलो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है। चलो अप्लाई करते हैं, वन प्लस ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा होगा, फिर माइनस, हम एलएचएस को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, आरएचएस लेके आएंगे दो, फिर कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो वन बाई साइन थीटा हो गया, फिर वन प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर सेक क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा होता है, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन होगा, होगा यही होगा ना, साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो कोस थीटा कॉमन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस वन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन प्लस वन, इसको हम ए ले लेते हैं तो ये भी ये होगा, ये बी होगा तो ये भी क्या होगा, बी होगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। ए बराबर हमारा ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, समझ गए ना। ए, इसको हम पूरा को क्या लिए हैं ए, और ये मतलब इसके बराबर यही है ना, दोनों तो सेम ही है, तो ये हो गया ए, और ए वन है ना, तो ये हो गया हमारा बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसका हम ओपन करेंगे, तो साइन प्लस कॉस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, यानी टू साइन थीटा कोस थीटा। अब माइनस वन है तो माइनस वन, डिवाइडेड बाई साइन थीटा है तो साइन थीटा, कोस थीटा है तो कोस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा वन होता है, तो ये हो जाएगा वन। अब प्लस क्या है, टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस वन, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या बचेगा, टू साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा टू। ये आ गया हमारा RHS, यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलो अगला सोल्व करते हैं। अगला क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है भाई, तो साइन के पावर 8 है, साइन के पावर 8 थीटा माइनस कोस के पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम्म और दूसरा ब्रैकेट में दिया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध किया जाए इसमें, तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, पावर में 8 है, जिससे मान लो ए की पावर 8 है, तो हम इसको ए के पावर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, चार दूनी 8 ही होगा, तो ये हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर, फिर सिमिलरली कॉस के पावर 4 थीटा इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ए माइनस बी यानी साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए की जगह पे ये है ना, और बी की जगह पे ये है, तो ए माइनस बी, दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी यानी साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर सकते हैं, फिर माइनस ये है क्या, कोस स्क्वायर थीटा का इसका होल स्क्वायर, दो दूनी का कितना होगा, चार ही होगा। और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो वन माइनस, यहाँ पे तो माइनस नहीं है ना कि ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो इसके बराबर तो हमारा वन हो जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर यानी वन, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर वही होगा, बी स्क्वायर तो वही कोस आएगा, फिर यही साइन 4 आएगा, फिर वहां पे टू से कैंसिल करेंगे। हम्म हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा क्या चाहिए हमें, ये तो बन गया ना, इससे हमें क्या बनाना है, वन माइनस, चलो इसको हम यहाँ पे इसको एज इट इज ऐसा ही रखते हैं जैसा है, ठीक है। क्या है,
तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ना। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्रूफ भी हो गया। तो ये होता है फॉर्मूला, हम इसी पे अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह पे ये है इसका स्क्वायर है, फिर बी की जगह पे ये है तो इसका स्क्वायर है, तो क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2, ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो अगला देखते हैं। 8 नंबर, दो क्वेश्चन और है, बाकी सब सॉल्व हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करो। सब सिद्ध ही करना है इसमें। क्या सिद्ध करना है इसमें, तो cos थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 + sin थीटा। चलो LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। जो बड़ा वाला टर्म होता है ना उसी को हमेशा लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। हमेशा उसी को नहीं लेते हैं, अधिकतम टाइम उसी को लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं LHS RHS। देखो ये cos थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है, तो ये 1/cos थीटा हो गया, फिर माइनस यहाँ पे देखो tan थीटा है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर cos थीटा है ना तो ये हो जाएगा cos थीटा, और नीचे क्या है हमारा cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। 1 - sin थीटा हो जाएगा, 1 - sin थीटा। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा एलसीएम 1 - sin थीटा हो जाएगा। ये ऊपर cos चला जाएगा, तो cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी 1 - sin थीटा, ए प्लस बी यानी 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा, कैंसिल आउट 1 + sin थीटा। ये आ गया हमारा RHS। यही क्या करना था, प्रूफ करना था भाई साहब, यही प्रूफ करना था। दिख रहा है। अगला देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए tan इस tan A प्लस cot A इसका स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। LHS लेके सॉल्व करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, LHS इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर A प्लस ये हो जाएगा क्या, cot स्क्वायर A, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 tan A cot A, ये हो जाएगा tan स्क्वायर A। तो tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी A है ना तो A माइनस 1, फिर प्लस 2 tan A, और cot A इक्वल टू क्या होता है 1/10 है, तो ये हो गया 1/10 से tan कैंसिल आउट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर A प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A, फिर -1 - 1 -2, फिर +2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा RHS। देखो तो ये हो गया RHS। टोटल क्वेश्चन हो गया है हमारा